हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। स्वागत है दोस्तों आप सभी का। जैसा कि आप सबको पता है, आज विश्व विरासत दिवस है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज डे है आज। और हर साल हम 18 अप्रैल को, ठीक है, 18 अप्रैल को क्या बनाते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज डे के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में, और कुछ हमारी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उसका भी मैं आज आपके सामने डिस्कशन करने वाला हूं। टोटल वर्ल्ड में कितनी साइट हैं, इंडिया में कितनी साइट हैं, भारत की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनकी संख्या कितनी है, इस बार की थीम क्या है, तो ये सब आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, तो आप सब लोग लास्ट तक इसको देखना, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारे एग्जाम्स में ये सवाल है जो आपसे पूछे जाते हैं, डेज एंड थीम वाले। ठीक है, तो आज का मुद्दा क्या है, डेज एंड थीम। चलिए तो शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले तो गाइज ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। टेलीग्राम चैनल है नेट जेआरएफ विद शिव, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जेआरएफ अड्डा ऐप को आपने इंस्टॉल नहीं किया तो जल्दी से ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा पेपर 1 प्लस पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स। अगर आप अपना टारगेट बनाए हुए हैं जून वाले एग्जाम को, तो दोनों पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। पेपर 2 में आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। ठीक है, जिसमें कंप्लीट नेट और सेट, नेट एंड सेट दोनों का कोर्स है जो आपको यहाँ से करवाया जाएगा। इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 3 के लिए, आप जनरल पेपर 3 के लिए आप राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट कोर्स, डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर, प्रिंटेबल पीडीएफ, गाइडेंस प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज, ये सब आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो कंप्लीट कोर्स है जो पेपर 3 का है, जो आपके लिए अवेलेबल है। चलिए, इसके अलावा गाइज आप हिस्ट्री के नोट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके लिए क्या है, इंग्लिश और हिंदी में आपके क्या है नोट्स हैं, इनको भी आप परचेज कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस की। वर्ल्ड हेरिटेज डे की जब हम बात करते हैं गाइस, तो वर्ल्ड हेरिटेज डे है दोस्तों, है ना। इसको प्रपोज किसने किया था, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट, आइकोमोस, ICOMOS ने इसको प्रपोज किया था, है ना, 1982 में वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाना। ठीक है, तो यूनेस्को की जो जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पे ये बोला गया 1982 में कि भाई हर साल 18 अप्रैल को हम क्या मनाएंगे, वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाएंगे। तो 1983 से वर्ल्ड हेरिटेज डे है, जिसको मनाना हमने क्या किया था, शुरू किया था। तो पहली चीज तो ये याद रखनी है। इसके बाद में आपको याद रखना है कि इस बार की जो थीम है आपकी वर्ल्ड हेरिटेज डे की, जो थीम है वो क्या है, हेरिटेज चेंजेस। ठीक है, हेरिटेज चेंजेस है इस बार की क्या है, थीम है। थीम से काफी एग्जाम्स में यहाँ से आपके सवाल हैं जो पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि इस बार की थीम क्या है, हेरिटेज चेंजेस। उसके बाद हम बात करें दोस्तों भारत और इसके विरासत स्थल के बारे में बात करें, तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारे विरासत स्थल हैं उसमें आपके ऐतिहासिक स्थल हैं, इतिहास से संबंधित है, प्रकृति से संबंधित है, विरासत और संस्कृति से समृद्ध भारत जैसे देशों के लिए विश्व विरासत दिवस का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे पास ऐतिहासिक स्थल है, प्राकृतिक स्थल है, सांस्कृतिक स्थल है हमारे। तो हमारे लिए इतना सांस्कृतिक समृद्धता है हमारे देश में, हमारे इतना कल्चरल डाइवर्सिटी है हमारे देश में, तो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। अब देखो यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे फोर्ट्स हैं, है ना, बहुत सारे महल हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य है, और बहुत सारे हमारे यहाँ पे स्मारक हैं, जो कि हर साल लाखों लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड टूरिज्म के लिए हमारा जो भारत है वो काफी फेमस है। तो टोटल हम बात करें तो 3691 विरासत स्मारक और स्थल भारत में क्या है, अवस्थित है। इसमें से हम बात करें 3691 में आपके टोटल 40 ऐसे साइट हैं गाइस, जो कि यूनेस्को की क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब इनमें आपकी मेन कौन कौन सी हैं, जैसे ताजमहल है, अजंता की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं, सूर्य मंदिर, सांची, राजस्थान के पहाड़ी किले, गोवा के चर्चेज, कॉन्वेंट आदि। प्राकृतिक विरासत स्थल की मैं बात करूं, जैसे पश्चिमी घाट है आपके, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, तदोबा टाइगर रिजर्व, सुंदरबन नेशनल पार्क, ये आपके नेचुरल हेरिटेज साइट है। तो अब देखेंगे आप यहाँ पे ये दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है, यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो यूनेस्को क्या है दोस्तों, यूनेस्को एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, डेट वर्क फॉर वर्ल्ड पीस,
थ्रू द ग्लोबल कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, कल्चर एंड साइंसेस। ठीक है, अब सब लोग एक बार मुझे यूनेस्को की फुल फॉर्म बता दीजिए, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है और यूनेस्को की स्थापना कब हुई, ये मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, अब जब हम यूनेस्को की बात करते हैं गाइस, तो यूनेस्को की जो साइट्स होती हैं उसमें दो प्रकार की आपकी साइट्स होती हैं। एक तो टेंजिबल साइट होती है आपकी, एक इंटेंजिबल साइट होती है। टेंजिबल साइट क्या होती है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। इंटेंजिबल साइट क्या होती है, जिसको हम छू नहीं सकते हैं। तो जैसे ये सलाद है आपके सामने, सलाद है ना, इसको हम छू सकते हैं, आप खा सकते हो, इसको फील कर सकते हो, मतलब खा सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं खा के। लव है, प्यार है, म्यूजिक है, इसको आप छू सकते हो का, नहीं छू सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी आपकी इंटेंजिबल। जिसको छू सकते हैं वो टेंजिबल, जिसको नहीं छू सकते वो इंटेंजिबल। तो सलाद है, इसको छू सकते हैं, वो टेंजिबल है। लव एंड म्यूजिक है, वो क्या है, इंटेंजिबल है। तो ये जो यूनेस्को की जो साइट्स होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो टेंजिबल होती है, एक इंटेंजिबल होती है। हम अभी बात करते हैं दोस्तों टेंजिबल की। इसके अलावा इंटेंजिबल आपकी साइट्स होती हैं, जैसे बहुत सारे हमारे फोक म्यूजिक हैं, फोक थिएटर हैं, जो कि आपके फेमस है, हेरिटेज की लिस्ट में है आपके। तो अभी हम बात करते हैं टेंजिबल साइट्स की, जो कि कितनी है आपकी भारत में, 40 हैं दोस्तों, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ठीक है, 40। अब जो टेंजिबल साइट्स है उसमें 40 यूनेस्को की साइट है भारत में। ठीक है, जिसमें से हम बात करें दोस्तों 32 है वो आपकी कल्चरल साइट्स हैं, यानी सांस्कृतिक महत्व की हैं। 7 जो है आपकी वो आपके नेचुरल साइट्स हैं, और एक जो है आपका वो है क्या है, मिक्स साइट है गाइस। तो ये डिवीजन आपको याद रखना है। और लेटेस्ट वाली साइट कौन सी है, 39 और 40। एक तो रमप्पा टेम्पल है आपका, ठीक है, और एक कौन सा है, धोलावीरा। ये दो सबसे लेटेस्ट वाली साइट्स हैं आपकी यूनेस्को की, इनको आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों एक लिस्ट है आपके सामने, कंप्लीट लिस्ट है, इसको मैं पूरा तो करूंगा तो काफी टाइम लगेगा, लेकिन आप देख लीजिए। ये आपकी यूनेस्को की साइट है, कैटेगरी वाइज साइट है गाइस। ठीक है, ये आपकी देखो कल्चरल साइट है आपकी सारी की सारी, आगरा फोर्ट, अजंता केव्स, आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा। ठीक है, 2016 में मिली थी इसको, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ सांची, चंपनेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क आपका। इसके अलावा देखो ये भी आपकी सारी की सारी कल्चरल है, 32 कल्चरल साइट्स आपकी, है ना। चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, धोलावीरा आपका सबसे लेटेस्ट वाली साइट आपकी 2021 में। एलिफेंटा केव, एलोरा केव, फतेहपुर सिकरी, ग्रेट लिविंग ऑफ चोला टेम्पल, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी। ये सारी की सारी सांस्कृतिक साइट आपकी, ये इनका ईयर दिया गया है। इसके बाद में आपके देखिए ये भी कल्चरल साइट्स आपकी, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट महाबलीपुरम, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टादिक्कल, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, हुमायूं टोम, जयपुर राजस्थान की जो वोल्ड सिटी है, काकातिया रुद्रेश्वरा रमप्पा टेम्पल, ये भी 2021 में काफी ज्यादा है आपका फेमस। ठीक है, ये भी आपकी सारी की सारी कल्चरल साइट्स हैं। ठीक है, जैसे महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स है बोध गया, माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, ठीक है, कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट एट दिल्ली, रानी की बाव, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, रॉक शेल्टर ऑफ भिम्बेडका, सन टेम्पल कोणार्क। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल वर्क ऑफ ली कर्ब्यूसियर्स, ठीक है, आपका जंतर मंतर जयपुर का है। विक्टोरियन गोथिक आर्ट डेको एंसेम्बल्स ऑफ मुंबई, ये कल्चरल साइट्स आपकी, ये आपकी साथ है नेचुरल साइट्स को। ठीक है, नेचुरल साइट आपकी कितनी है, 60, जैसे ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, सुंदरबन नेशनल पार्क, ये आपकी कल्चरल हेरिटेज साइट्स है। ठीक है, मिक्स कौन सा है आपका, एक ही है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, जिसको 2016 में दर्जा मिला था गाइस। ठीक है, वेस्टर्न घाट, सुंदरबन नेशनल पार्क, ये नेचुरल साइट्स आपकी। ठीक है, मिक्स आपकी एक ही है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो ये टोटल आपकी क्या है, 40 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इनको आपको याद रखना है गाइस। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको सबको क्लियर है, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को आपका मनाया जाता है। एक मार्कस गर्वे की एक आपकी कोटेशन है आपका, है ना, उसने बोला है कि अपने अतीत के इतिहास, उत्पत्ति और संस्कृति के ज्ञान के बिना व्यक्ति बिना जड़ की एक पेड़ की तरह होता है। यानी अगर आपको अपनी संस्कृति के बारे में नहीं पता, आपकी उत्पत्ति के बारे में नहीं पता, आपके इतिहास के बारे में नहीं पता, तो आप उस पेड़ की तरह हो जिसकी जड़ें ही नहीं है। तो अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए आपको कंट्री के हमारा जो इतिहास है, संस्कृति है, जो सिविलाइजेशंस है,
उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। तो गाइज आज का सेशन था, इंफॉर्मेटिव सेशन था आज आपका ये। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप सब लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताना एवरीवन। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप सब लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए दोस्तों इतना ही है। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।